वैसे मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनियारा का एक साइबर ठगों में एक अच्छा खासा नाम रहा है उनियारा आसपास के क्षेत्र के अंदर, लेकिन इसमें कार्रवाई में के नाम पे डेफिनेटली हमारे पास ये पहले भी सूचना आई है। आपने कहा कि जुआ सट्टा और अवैध जो शराब जो बिकती है या जो भी और को नशा, उस पर लगाम लगाने के लिए आप काफ़ी प्रयासरत हैं और देखते आए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उनियारा क्षेत्र के अंदर जैसे शराब है तो एक ही जगह से कई जगह लॉटरियाँ दुकान डाल रखी है, केबिन लगा रखी है, अवैध ब्रांचें बना रखी है, उन पर अब तक कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जिले में साइबर ठगों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब ऐसे अपराधियों की संपत्तियों की जांच कर उन्हें नोटिस देकर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने इस नए कानून के तहत सख्त कार्यवाही के संकेत दिए हैं। रविवार को उनियारा और अलीगढ़ थानों के निरीक्षण के दौरान एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बीते 6 वर्षों में साइबर अपराध से अर्जित संपत्तियों की जांच तेज की जाए, चाहे वह नकदी हो, वाहन हो या जमीन जायदाद। एसपी ने अवैध शराब ब्रांच, नशाखोरी, जुआसट्टा और अवैध खनन पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 डीएसटी टीमों को शिकायतों के आधार पर हटा दिया गया है और पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही गई है। उनियारा से संदीप गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। जो जीएसटी टीम बनाई गई थी, जो आपने शायद उसको हटा दिया गया है, क्या कारण? कुछ कारण देखिए, उसमें ऐसा है, अपराध कोई भी करता हो या गलती किसी की भी हो, शिकायत अगर किसी के घर आएंगी तो उसको कोई भी जो है उसके साथ ढीला रवैया नहीं अपनाया जाएगा। कुछ समय से मेरे पास 2-3 अलग-अलग जगह से जो है शिकायतें डीएसटी टीम के संबंध में, उनकी कार्य प्रणाली के संबंध में आ रही थी। उसको गंभीरता से लेते हुए आज मैंने डीएसटी टीम को जो है उनको बर्खास्त किया है, उनको लाइन हाजिर किया है और इनकी इसके संबंध में जो भी उनके ऊपर आरोप हैं, 2-3 आरोप उनके ऊपर अलग अलग तरह के मेरे पास संज्ञान में आए थे, उनके संबंध में जांच जो है वो सीओ निवाई मृत्युंजय मिश्रा करेंगे। आपको उसके बारे में अवगत करा दीजिए। जो 2 डीएसटी टीम को जो आपने हटाया वो कहाँ की टीम है? डीएसटी जिले की टीम है, उसके सेक्शंस हैं, सब सेक्शन हमने बना रखे हैं, जैसे निवाई में और सिटी हेडक्वार्टर में। अब दोनों को ही संगठित रूप से कहीं काम कर रही थी। काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ भी उन्होंने करी हैं, लेकिन कुछ शिकायतें कुछ समय से उनके विरुद्ध आ रही थी, इसलिए हमने उनको जो है नजर किया। वैसे मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनियारा का एक साइबर ठगों में एक अच्छा खासा नाम रहा है उनियारा आसपास के क्षेत्र के अंदर, लेकिन इसमें कार्रवाई में के नाम पे डेफिनेटली हमारे पास ये पहले भी सूचना आई है। जैसा आपको विदित होगा कि इस संबंध में पूर्व में बिल्कुल ही प्रकरण दर्ज नहीं थे। कुछ हमने स्पेसिफिक इंटरेस्ट लेके इसमें प्रकरण जो अलीगढ़ में भी, उनियारा में भी दर्ज कराए हैं। आगे इसकी गति बढ़े, उसी के संबंध में आज मैं चर्चा करने आया हूँ। किस प्रकार से हम इनके अंदर और जो है प्रकरण दर्ज करें, किस प्रकार से उनके फ़ोन्स का और डेटा का एनालिसिस किया जाए, बैंक स्टेटमेंट्स एनालाइज की जाए, ताकि वो पुलिस गिरफ्त से बच ना सके। मैं थोड़ा लीक से की बात करूं, जैसे आपने कहा कि जुआ सट्टा और अवैध जो शराब जो बिकती है या जो भी और को नशा, उस पर लगाम लगाने के लिए आप काफ़ी प्रयासरत हैं और देखते आए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उनियारा क्षेत्र के अंदर जैसे शराब है तो एक ही जगह से कई जगह लॉटरियाँ दुकान डाल रखी है, केबिन लगा रखी है, अवैध ब्रांचें बना रखी है, उन पर अब तक कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसके संबंध में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ऐसी सूचना अगर आपके पास प्राप्त होती है तो सीओ को, एसएचओ को ये डायरेक्ट मुझ तक वो पहुँचाएँ। डेफिनेटली उसमें एक्शन करेंगे। इसके संबंध में भी आज चर्चा होगी किस प्रकार से पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, छोटे संगठित अपराध, जैसा आपने बताया जुआ सट्टा है, छोटा संगठित अपराध है, शराब बिक्री है, छोटा संगठित रूप में जो बार बार करते हैं इस अपराध को, 112 का जो धारा सेक्शन है, 112 BNS, वो इसी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त धारा आई है। चूँकि पहले जुए सट्टे के अंदर वो बेलेबल ऑफेंस था, तो तुरंत ही वो जो है वो जमानत उसकी हो जाती थी, लेकिन 112 BNS की अगर सेक्शन आप उसमें अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें वो अजमानती हो जाता है, नॉन बेलेबल हो जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है। तो वैसी सिचुएशन में उसको बेल लेने में मशक्क़त करनी पड़ेगी, तो वो क्योंकि वो आदतन है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड साथ में लगाया जाएगा। इन्हीं प्रावधानों के बारे में नए प्रावधान हैं, पुलिस के परिपाटी में आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं थानों में खुद भी जाकर आईओएस के साथ में डिस्कस करता हूँ, उनको अवगत कराता हूँ कि किस प्रकार से आप इनका और अधिक उपयोग करें।